वेलकम टू फ्लो लर्निंग एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस देखी थी। एप्लीकेशन में हमने एक CO2 का एग्जांपल लिया था एंड स्क्यूबा डाइवर्स का एग्जांपल लिया था जिन्हें बैंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अब थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं हम हाई एल्टीट्यूड पर। ठीक है, देखो एट हाई एल्टीट्यूड, at high altitude मतलब ऊंचाई पर जो लोग ज्यादा रहते हैं, मतलब पहाड़ों वाले एरिया हो गए, पहाड़ जहां पे होते हैं वहां एल्टीट्यूड। ठीक है, देखो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का वो कम होगा देन ग्राउंड। पार्शियल प्रेशर जो होगा वहाँ का लेस होता है ग्राउंड से, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें सोचने में दिक्कत होने लगती है, उनके ब्रेन में जो है प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो सोच भी नहीं पाते हैं और वीकनेस उन्हें स्टार्ट होने लगती है, और इसी कंडीशन को कहते हैं एनोक्सिया। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है देन ग्राउंड। ओके, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें क्या हो जाता है, एनोक्सिया। एनोक्सिया, ठीक है, और एनोक्सिया में क्या होता है, जो पर्सन होता है बिकम वीक एंड अनएबल टू थिंक। मतलब उसके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम है हाई एल्टीट्यूड पे। ठीक है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से उसे बहुत कमजोरी होने लगती है और उसका सोचना भी बहुत कम होने लगता है। आपने देखा होगा जब हम ज्यादा काम करते हैं तो आंखों के नीचे अंधेरा आने लगता है, वो यही रीजन है कि ऑक्सीजन कम पहुंचती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Effect of temperature. Effect of temperature. ठीक है, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जो सोल्यूबिलिटी होती है, हाँ, जो सोल्यूबिलिटी होती है, solubility of gases in liquid वो कम होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बस। ठीक है, अच्छा अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये रहा वो एग्जाम्पल। प्लीज ट्राई योरसेल्फ, इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई कीजिए वन टाइम। ओके,
देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है जो H2S है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड, a toxic gas with rotten egg-like smell is used for the qualitative of H2S in water at STP is 0.195, ये मोलैलिटी है, ये जो है ये मोलैलिटी है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसके अंदर हेनरीज लॉ कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट गिवन डेटा लिखते हैं जो गिवन है, जो मोलैलिटी है वो गिवन है, मोलैलिटी इसमें गिवन है, कितनी है 0.195, ठीक है। 0.195 मतलब क्या है कि 0.195 moles of H2S is dissolved in 1000 के मतलब 1 kg of water, वन 1000 ग्राम ऑफ वाटर और 1 kg वाटर, ठीक है। अब मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, मोल्स ऑफ वाटर ये तो वैल्यू आप याद ही कर लो, 1000/18, एक 1 kg होगा वाटर तो 55.5 मोल्स होंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालते हैं अब, ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है हमें, H2S इज इक्वल टू H2S के कितने मोल हैं, 0.195 मोल है, डिवाइडेड बाय, अब हम टोटल मोल निकाल लेते हैं, 0.195 प्लस 55.5, ओके। देखो तो 0.195 प्लस 55.5 कितना होगा, ये आंसर आएगा इसका 0.195 ओवर 0.195 प्लस 55.5 को ऐड करेंगे तो आएगा आंसर 55.74, ठीक है। इसको काटा पीटी कर दो, इसको, ठीक है, यहाँ से एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दो, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल कर दो, ठीक। अब आंसर जो भी होगा वो 0.00 में तो आएगा, मतलब 0. देखो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 195 डिवाइडेड बाई 55.745 0.003, ठीक है, 0.003 इसमें अब निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर हेनरीज कांस्टेंट बाय, देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू KH एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब निकाल लेंगे KH इज इक्वल टू P/X, P क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, देखो पार्शियल प्रेशर 1 atm एट STP, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर होता है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इक्वल टू 1 atm, कितना होता है इसकी वैल्यू 1.01325,
पास्कल, ठीक है, ये होता है। तो पार्शियल प्रेशर क्या है इसमें, 1.01325 ओवर इसकी x की वैल्यू कितनी है, 0.0035, ठीक है। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर बहुत अच्छे से आएगा। 35 से तो डिवाइड करना है, जब आप डिवाइड करोगे इसे तो 289.5 आएगा, ठीक है, बार। देखो 1.0 कितना आया, नहीं ये मेरा कैलकुलेटर गलत आंसर दे रहा है कभी कभी, उसके ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम पहुंच रही है इसी वजह से, ठीक है। 289.5 बार, यही आंसर है इसका। अच्छा, अब देखते हैं एक नया एग्जाम्पल। Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. Try yourself, आपको ये खुद करना है। नहीं समझ में आया तो आपको ये इसका आंसर जो है शॉर्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अंदर आपको क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। आप इसे ट्राई करना, ओके। तो अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस मतलब एक बात तो समझ में आती है कि देखो, एक शुरू लेक्चर में एक बात मैंने बताई थी कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब सॉल्यूशन जिसकी भी प्रॉपर्टी ले ले, फिजिकल प्रॉपर्टी, वही सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन है, दैट मीन्स कि इसका जो सॉल्वेंट होगा वो तो लिक्विड ही होगा, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस फॉर्म ही होते हैं जब सॉल्वेंट लिक्विड होता है। सोल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कंटेन करके रखते हैं वन और मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स मतलब जो वेपर बन जाए, ठीक है। Solutions contain one or more volatile components, ठीक है। लिक्विड सॉल्वेंट्स वॉलेटाइल होते हैं। लिक्विड सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल होंगे, एंड सोल्यूट हो भी सकता है वॉलेटाइल, मे बी और मे बी नॉट, हो भी नहीं सकता और हो भी सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर जो हम चीज पढ़ेंगे वो होगी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस।
जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। एंड सेकंड चीज जो हम पढ़ेंगे इसमें वो हो गई वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो अभी हम देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड सॉल्यूशन मतलब हम इसके अंदर बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, टू वॉलेटाइल लिक्विड्स को। ठीक है, टू वॉलेटाइल लिक्विड्स मतलब इसका सोल्यूट भी लिक्विड एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, जिसे हमने डिनोट किया एक कंपोनेंट 1, एक कंपोनेंट ये एक लिक्विड है कंपोनेंट 1, दूसरा एक लिक्विड है कंपोनेंट 2। ठीक है, और ये क्लोज्ड वेसल में है, बंद वेसल मतलब क्लोज्ड वेसल बंद। बोथ द कंपोनेंट्स विल एवेपोरेट। ठीक है, इवेपोरेट हो जाएंगे, वो वॉलेटाइल हैं इसीलिए, एंड इवेंचुअली इनके अंदर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा इनके अंदर, इनके वेपर फेस एंड लिक्विड फेस। वेपर फेस एंड लिक्विड फेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हम वेपर प्रेशर को, हम टोटल जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम P टोटल से डिनोट करेंगे, और इसके प्रेशर को हम डिनोट करेंगे P1, इसके करेंगे हम P2, इसको रेस्पेक्टिवली इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो पार्शियल प्रेशर है रिलेटेड होते हैं मोल फ्रैक्शन के। ये जो पार्शियल प्रेशर है ये रिलेटेड है किसके? मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2। ठीक है, यही एक रिलेशन दिया था एक साइंटिस्ट थे राउल्स, बहुत फेमस है केमिस्ट्री में। प्रैक्टिकल में भी इन्हीं के ही ऊपर एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, राउल्स लॉ के बारे में, एक राउल्स लॉ बताओ। ठीक है, और क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं राउल्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं हम। जो राउल्स ब्रदर थे द फ्रेंच केमिस्ट, फ्रांस जो है उसी को फ्रेंच बोलते हैं, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। फ्रेंच केमिस्ट, यू नो व्हाट कि फ्रेंच सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है, जिसमें बॉन्जूर हेलो को बोलते हैं। ओह माय गॉड, बॉन्जूर। ओके, द फ्रेंच केमिस्ट जो थे फ्रांकोइस मैरी, सब अंग्रेज मैरी बहुत लगाते हैं, मैरी राउल्ट, जो 1886 में उन्होंने 1886, ठीक है, क्या किया उन्होंने क्या? उन्होंने एक रिलेशन दिया, gave the
quantitative relationship. Between partial pressure and partial pressure and mole fraction. ठीक है, इसको P से लिख लो. ठीक है, पार्शियल प्रेशर को P से, मोल फ्रैक्शन को X. ठीक है, अब राउल्स लॉ कहता क्या है? जो राउल्स लॉ है वो कहता क्या है? राउल्स लॉ ये कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, partial pressure is directly proportional to the mole fraction. ठीक है, the mole fraction. तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर आ जाएगा, P नॉट आ जाएगा, N मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में राउल्स लॉ को आगे देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर.